अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं प्रोफेसर शकील अब्बासी। आज 9 मार्च 2023 है, जुमेरात का दिन है, 10:30 बजे है रात के। मैं आज जो है वो आईएमएफ से रिलेटेड ही जो है वो बात करूंगा, और जो बेल आउट प्रोग्राम है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है और आईएमएफ के दरमियान जो माहिदा अभी जो है तय पाने जा रहा है, उसके बारे में करूंगा कि ये माहिदा जो है ना, इसके तहत जो 1.1 बिलियन जो है वो डॉलर जो आईएमएफ ने पाकिस्तान को जो देना है, और ये उसी का हिस्सा है जो कि 6.5 बिलियन डॉलर जो आईएमएफ ने 2019 में जो है ये अनाउंस किया था। ये वो ट्रांच में जो है पे करती हैं, वो मतलब किस्तों में पे करती हैं, सारी मोड नहीं पे करते। तो ये अब इसका जो है ये 9th रिव्यू जो है वो होने जा रहा है। अभी डायलॉग जो है ना वर्चुअल डायलॉग जारी है, और उम्मीद है कि ये जो है पैकेज जो है वो हमें मिल जाएगा। तो अब इसका मैंने देखना है कि ये आज की इस सिटिंग में कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने जा रहा है। तो पहला इम्पैक्ट जो है रवायती तौर पे और पाकिस्तान की और आईएमएफ की जो है जो 23 जो है फैसिलिटीज जो पाकिस्तान अवेल कर चुका है, उसकी बेस पे मैं कहता हूँ कि पहला जो है ना वो इन्फ्लेशन पाकिस्तान के अंदर जो है वो मजीद बढ़ेगा। और उसका रीज़न क्या है? आईएमएफ ने कहा है कि आप अपनी करेंसी को जो है वो फ्री फ्लोट जो है ना वो डिमांड एंड सप्लाई की बेस पे मार्केट में इंटरफेयर ना करें। अपने इनकम टैक्स जो है वो रेट जो है स्लैब्स जो है वो कम करें, यानी इनकम टैक्स जो है वो रेट्स और नंबर ऑफ टैक्सेस जो है वो बढ़ाएं। बिजली और गैस के जो है बिल जो है वो उनमें इजाफा करें। तो जब ये चीज़ें बिजली और बिल के गैस जो है, तो डेफिनेटली फिर जो है हर प्रोडक्ट जो है ना वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, वहाँ पे जाहिर सी बात है बिजली उसका इस्तेमाल होता है, उसकी कास्ट बढ़ती है तो प्राइस बढ़ेगी। और दूसरी साइड पे ये भी कहा है कि प्रो पुअर सब्सिडी तो आप दें, दूसरी जो है विड्रा करें। ये सारी बातें हैं। एक साइड पे जब सर्कुलर जो डेट भी वो बढ़ रहा है, वहां पे भी वो सब्सिडी जब वो नहीं देंगे तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट जो है वो जो है नेगेटिव ही होगा। तो बुनियादी तौर पे ये जो है आपका इन्फ्लेशन जो है ये बढ़ने का एक जो है जो फलसफा है कि हालांकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, करेंसी जब आपकी डेप्रिसिएट करती है, एक्सपोर्ट बढ़ती है, लेकिन आपकी एक्सपोर्ट इसलिए नहीं बढ़ सकती। ये एक तो ये है कि आपकी एक्सपोर्ट जो है सरप्लस नहीं है। आपकी सरप्लस से मुराद ये आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैदा, बल्कि ज़रूरत से भी कम करती हैं। आप एक्सपोर्ट क्या कर रही हैं? आप एक्सपोर्ट चावल कर रही हैं। आप एक्सपोर्ट क्या कर रही हैं? आप काटन का रही है। आपका एक्सपोर्ट में जो शेयर है काटन रिलेटेड प्रोडक्ट जो है 60%, तो हम इसे कहते हैं सिंगल कमोडिटी जो है हमारा जो है वो फॉरेन सेक्टर एक्सपोर्ट सेक्टर है। तो जब 60% तो काटन भी कम हुई है, ये सारी चीज़ें फ्लड की वजह से भी ज़ाया हुए हैं, इल प्लानिंग की वजह से भी हैं, तो आपकी एक्सपोर्ट जो है वो नहीं बढ़ेगी। तो ये जो है जो इसका एक इम्पैक्ट जो है ये इन्फ्लेशनरी ट्रेंड की वजह से है। दूसरा इन्फ्लेशनरी ट्रेंड की वजह से ये है कि आपकी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी जो है ना वो जा रही है, चूंकि आप गवर्नमेंट की ओवरऑल जो पॉलिसी वो जो है कि लोग जो है हाउसिंग में इधर इधर लगाएं। अब लोग जो है इंडस्ट्री की तरफ जाने के बजाय लोग स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज की तरफ जा रहे हैं। और स्पेकुलेटिव आपके स्टॉक एक्सचेंज जो है ना इंस्टेबिलिटी की वजह से जो है ना वो भी बैठ गई है। लोग किधर जा रहे हैं? लोग गोल्ड खरीद रहे हैं, लोग प्लाट खरीद रहे हैं इन साइड पे, और लोग जो है डॉलर खरीद रहे हैं। और एक इतला के मुताबिक जो है ना आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि 500 मिलियन जो कि अफगानिस्तान जो है उसकी इकानमी जो है सारी पाकिस्तान पे डिपेंडेंट है। वहाँ उनकी जो है वो जाहिर सी बात है अभी गवर्नमेंट जो है वो तालिबान की वो उस तरह स्टेबल नहीं है, इंटरनेशनली उसे रिकग्नाइज भी उस तरह नहीं करते, तो वो पाकिस्तान से स्मगल होकर डॉलर जाती हैं वो। 500 मिलियन जो है वो डॉलर पर डे जो है ये स्मगलिंग हो रही है मुख्तलिफ वहाँ में। तो इसकी वजह से डिमांड जो है जब डॉलर की बढ़ती है तो रुपये की मजीद जो है वो गिरेगी। तो जब इन्फ्लेशनरी ट्रेंड बढ़ता है तो ये इसके इम्पैक्ट जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह बढ़ेगी? अनएम्प्लॉयमेंट इस तरह बढ़ेगी कि जो फैक्ट्रियां हैं उस कास्ट पे उनकी जो है वो जाहिर सी बात है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती। और जहाँ पे सर्कुलर उनका डेट है जो है जो ऐसे अदारे हैं जो बिजली पैदा करने वाले, और बिजली भी महंगी है, सारी चीज़ें टैक्स भी ज़्यादा देने पड़ेंगे, और वो प्रेफर करेंगे कि बजाय टैक्स देने के वो स्मगलिंग जो है बढ़ाएं। और स्मगलिंग जो मैंने पहले भी कहा है वो बढ़ रही है। तो इस तरह जो है आपकी जो है एक्सपोर्ट जो है इलीगल चैनल से जाएंगी, लीगल चैनल से नहीं है। और जो करेंसी की भी जो वैल्यू है ओपन मार्केट में उसकी रेट और है, जो हुंडी के थ्रू जो बिजनेस है वो एक बार फिर जो है वो बढ़ रहा है। लोग अपने लीगल वे, यही वजह है कि फॉरेन रेमिटेंसेस आपके जो हैं
32 बिलियन जो है डॉलर थे, ब्लेसिंग इन डिसगाइज थे, वो अब जो है आपके जो है वो लोग इलीगल वे से पाकिस्तान में, एक तो ये है मैंने कहा कि पॉलिटिकल जो डिसीजन आपने ली है कि उन लोगों को आपने वोट का हक जो है छीन लिया, या जो भी है वो ज्यादा लोग जो है पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ जो है उनकी अटैचमेंट है, तो उस वजह से जो है वो लीगल कुछ भेज भी नहीं रहे और कुछ जो है इलीगल से भेजती हैं, लिहाजा वो रेमिटेंसेस भी कम हो गए। तो बुनियादी जो मकसद था आईएमएफ का जो है वो उस साइड पे नहीं जा रहे, बल्कि उसके एंटी जो जा रहे हैं, गोया पाकिस्तान की इकोनॉमी पे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा है। इसी तरह डिस्पैरिटी जो है, इनकम डिस्पैरिटी और रीजनल डिस्पैरिटी दोनों बढ़ेगी। इनकम डिस्पैरिटी गरीब और अमीर का दरमियानी फर्क इसलिए, अमीर के पास जो पैसा है उसने डॉलर खरीदनी है जो है वो उससे जो है रातों रात अमीर हो गए हैं, और गरीब जो है इसलिए कि वो महंगाई की वजह से पहले वो अगर 10,000 जो है वो उसकी पर मंथ जो है वो अर्निंग थी, तो उससे जो है वो आधी चीजें खरीद सकेगा, यानी वो इतनी महंगाई हो गई है तो वो आप अपनी बुनियादी जरूरियात भी पूरी करने से जो है वो कासिर है। तो ये एक जो है उसका डिस्पैरिटी जो है ना, इनकम डिस्पैरिटी यानी आमदनियों में तफावत, वो आप देखते भी हैं वो बढ़ता जा रहा है। और ये इलाकाई भी होगा कि हुकूमत के पास जब वो इलाकाई तफावत तो गवर्नमेंट जो है वो दूर करती है, जो बैकवर्ड एरियाज है वहाँ पे वो ज़्यादा खर्च करेंगे, जब उनके हुकूमत के पास पैसे ही कोई नहीं है तो वो वहाँ पे वो खर्च नहीं कर पाएंगे और वो इलाके और जो है बैकवर्ड होते जाएंगे। इसी तरह आपकी जो है इम्पोर्ट जो है ना वो डेफिनेटली वो बढ़ेंगे क्योंकि आपकी इलास्टिसिटी जो है, लचक जो है मैंने बताया वो आपकी जो है इम्पोर्ट्स की जो है वो लेस इलास्टिक हैं, आपकी डिपेंडेंसी उसका अल्टरनेट कोई नहीं है। ऑयल है, मैंने पहले भी बताया अभी लगभग 7,000 जो है वो बिलियन डॉलर से ज़्यादा आपकी इम्पोर्ट बिल जो है वो बढ़ गया, उसकी ऑयल जो है वो। इसी तरह जो है खाने का जो है वो तेल जो है वो भी आप 3,000 जो है वो बिलियन जो है 3 बिलियन जो है जो डॉलर का जो है सालाना, जो एक साल पहले की मैं डाटा दे रहा हूँ, तो ये जो है आपकी इंपोर्ट्स और बढ़ेंगी। जब एक्सपोर्ट जो है वो जो है आपकी कम होती जाएंगी, इंपोर्ट्स बढ़ती जाएंगी, तो फर्क पड़ता जाएगा, आपका अदायगियों का तवाज़ुन मजीद खराब हो जाएगा। और आईएमएफ के पैकेज का बुनियादी मकसद क्या है कि आप ये अदायगियों का तवाज़ुन जो है वो दुरुस्त हो, तो आपका मजीद खराब हो जाएगा। तो ये इसका जो है ओवरऑल जो है इम्पैक्ट जो है वो, फिर इसका जो है जो डेप्रिसिएशन होगी करेंसी की, तो उसकी वजह से आपके कास्ट ऑफ लिविंग जब बढ़ेगी तो आप देखेंगे आपकी सोसाइटी में क्राइम्स जो है ना, हर तरह के क्राइम्स किस तरह के हैं, फाइनेंशियल क्राइम्स, लोग करप्शन और करेंगे। जिस क्लर्क ने, जिस एक ऑफिस के बंदे ने अगर एक फाइल के 5,000 लेने थे वो 10,000 कर देगा। इसी तरह जो है और ये और स्नैचिंग जो है ज़्यादा हो जाएगी, चोरी चिकारी, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि ये और राइज पे हैं। यहाँ पे खुदकुशियाँ जो हैं वो सुसाइडल जो है केसेस पाकिस्तान में, वो अलग बात है कि रिपोर्ट हमारे यहाँ, टेंशन्स बढ़ेगी, मेंटल एलिमेंट बढ़ेगी, ये सारी जो है प्रोस्टिट्यूशन जो है वो इंक्रीज करेगी। बहरहाल ये एक जो है, फिर आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट क्यों कम होगी? जब महंगाई है, अनसर्टेनिटी है, कोई पता नहीं फ्यूचर में क्या होने लगा है, इतनी महंगी चीज़ें हैं, लोग उतनी एग्रीगेट डिमांड आपकी कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से डेफिनेटली आपकी इन्वेस्टमेंट कम होगी। जब इन्वेस्टमेंट कम होगी तो आपकी कैपिटल फॉर्मेशन कम होगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है आपकी जो है वो उसमें इजाफा, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगी, रुक जाएगी। और आपकी ग्रोथ का लिंक ही से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो आपके यहाँ जो है जॉब्स क्रिएशन कहाँ पे होगी? और जब जॉब्स क्रिएशन नहीं होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, तो फिर और पॉलिटिकल भी इंस्टेबिलिटी होगी, फिर सोशल क्राइम्स भी होंगे, वहाँ अफरा तफरी होगी, कोई किसी को नहीं पता चलेगा, वहाँ पे जंगल का कानून राज। और यही सूरत हाल जो हम फेस कर रहे हैं डेली, रोड पे देखें, हर जगह पे देखें, शहर में देखें, देहात में देखें, जिसके पास पैसा है वो भी रो रहा है, जिसके पास नहीं है वो भी रो रहा है, दोनों जो है वो। तो ये जो है ये फ्रस्ट्रेशन है, क्यास है, जिसकी वजह से फिर आपका सेविंग, मैं आपको बताता जाऊँ कि हमारा सेविंग रेट 11% है तकरीबन, नेशनल सेविंग रेट, यानी 100 में से जो है ना 89 रुपीज़ जो है ना 100 में से हम जो है खर्च कर देते हैं, 11 बचाती हैं। इंडिया का 35 है, चाइना का 35 है, 100 में से 45 रुपये। और जितनी आपके पास सेविंग होगी उतनी इन्वेस्टमेंट होगी और उतनी तरक्की होगी। हम इसीलिए मांगते हैं कि हमारी सेविंग रेट कम है, तो ये सेविंग रेट आपका और नीचे आ गया, तो ये आप यूँ समझे कि एक आज की टर्म में कि ये हमारी रेड लाइन से भी जो है वो क्रॉस कर देंगे। तो ये इस तरह आपका ग्रोथ रेट जो कहा गया है 2.3 होगा, मैं समझता हूँ कि वो 2.3 क्या 1% भी अगर आपने अचीव किया तो बड़ी बात होगी। तो ये आपका सारा जो है वो लिंक्ड है
किसके साथ है, इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन किसका है, वो लिबरलाइजेशन या वो जो एग्रीमेंट जो यहाँ आपने किए हुए हैं। तो आपके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की मैंने बात की, तो ये मैंने कहा है बढ़ेगी। इस टाइम आपके पास ये आप खुशकिस्मत हैं, हम पाकिस्तानी खुशकिस्मत हैं कि पाकिस्तान की मैन पावर जो है वो तकरीबन 71 मिलियन जो है वो है, यानी 7 करोड़ 7.5 करोड़ जो है लोग वर्किंग एज में है काम करने के का। इसमें से तकरीबन 66 जो है वो यानी 64 मिलियन जो है ये जो है जॉब कर रहे हैं बकाया जॉबलेस से, यानी 6.3% आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जो गवर्नमेंट के अदाद शुमार के मुताबिक। वैसे यानी 45 लाख लोग जो है गवर्नमेंट बताती है, लेकिन एक मेरे अंदाजे के मुताबिक ये तकरीबन 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है बेरोजगार हैं। और जब अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो इसका मतलब ये है कि ये लोग, ये एक फर्ज जो है, ये 1 करोड़ जो है, एक बंदा अगर 1 घंटे में 1 रुपए का काम करे तो इसका मतलब ये है कि ये 1 करोड़ रुपया 1 घंटे में पाकिस्तान में इजाफा होगा। लेकिन अगर नहीं कमाएगा तो ये कमी होगी। तो ये आगे जो है इसे कहते हैं मैन आवर्स जो है लॉस, यानी ये 8 घंटे अगर लगाएं 1 करोड़ को 8 घंटे तो ये कितने हो जाते हैं, ये इतना जो है आवर्स 1 करोड़ ज़रब जो है 8 करेंगे तो इतने आवर्स जो है हम ज़ाया कर रहे हैं। तो रोज़ाना और सालाना तो जो है उससे भी बढ़, तो ये बुनियादी तौर पे आपका जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का है। तो ये डाटा, तो इंपोर्ट्स भी वो बढ़ेंगी नहीं। और ये सारा जो है इसके साथ एक रिलेटेड जो चीज़ है जो बहुत ही वो है ब्रांड ड्रेन। ब्रांड ड्रेन का मतलब ये है आपके जो है स्किल्ड जो हैं लोग जो हैं, आपके एजुकेटेड लोग जो हैं, जो दिमाग रखते हैं, जिन पे जो है माशियत, जिनके पे सोसाइटी जो है वो चलती है। आज देखिए जो है ना, अगर यूरोप की जो कामयाबी का या उनकी तरक्की का राज जो है ये नहीं है कि वो ये है वो है, मतलब उनके तरक्की का राज बहुत सारी रीजंस हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे ये है कि वहाँ पे इन्वेंशंस जो हैं होती हैं। और इन्वेंशंस वही लोग जो हैं, जो ब्रेन हैं, जो एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो आपके इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं। तो अभी ये एक डाटा चल रहा था, उसके मुताबिक जो है 7 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं, जो इंजीनियर्स जो हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जो पाकिस्तान छोड़ के रोज़गार के लिए। सबसे बड़ा लॉस जो है मैं समझता हूँ फाइनेंशियल लॉस से ज़्यादा जो है ये इंटेलेक्चुअल लॉस है। क्योंकि एक कंप्यूटर जिसने जो इजाद किया पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया है। तो जो है इस तरह, और वो आपके जो है यूरोप में जितने भी हैं ये इन्वेंशंस और इनोवेशन से जो है वो तरक्की आगे बढ़ी है। तो ये सबसे बड़ा लॉस जो है आपके इस पैकेज का ये होगा कि मज़ीद लोग, मेरा ख्याल है वैसे आपका 2-3 लाख जो है ना वो शायद जो एम्प्लॉयमेंट जो है आपका कॉरपोरेशन जो है वो आपकी वो बताती है कि ये लोग बाहर गए। बहरहाल ये डाटा अगर ये देखें और वाकई ऐसे ही है, 78 जो है 1000 हमारे इंजीनियर्स और इस तकरीबन इतनी 50 या 60 हज़ार हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो बाहर काम कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे तकरीबन 12 से 1400 अफराद पे एक डॉक्टर है, हमारे यहाँ डॉक्टर शार्ट है और बाहर बैठे हुए हैं। रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पे उन्हें जॉब जो है इकानमी प्रोवाइड नहीं। तो ये सबसे नेगेटिव जो है मैं समझता हूँ। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ये इस इन्फ्लेशन की वजह से दुनिया में ये है कि ये रजीम चेंज होती है, लोग अफरा तफरी का शिकार होती हैं। जहाँ पे भी डेमोक्रेसीज हैं, चाहे वो यूरोप है, किसी जहाँ पे भी ये पैकेज गया है, तो वहाँ पे अब मेरे पास ये एग्जैक्ट मैंने वो कैलकुलेट नहीं कर रहा, लेकिन आप कितने फाइनेंस मिनिस्टर, पहली बात है फाइनेंस मिनिस्टर खुद ही जो हैं, जो सोबर कंट्रीज हैं, जो सिविलाइज कंट्रीज हैं, वो खुद ही रिजाइन कर जाती हैं। अदरवाइज गवर्नमेंट जो है वो चेंज हो जाती है। इस इन्फ्लेशन की वजह से लोग रोड पे आ जाती हैं। आज पूरी दुनिया में देखें, यूरोप में भी वो हो रही हैं और हर अफ्रीका में भी हर जगह पे ये हो रहा है, जहाँ पे भी महंगाई जोर पकड़ती जा रही है। रीज़न कोई भी हो सकता है। तो ये इसकी जो है ना होगा। फिर आपके सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ेगा एक्सचेंज रिजर्व्स पे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो कहते हैं इतने रखे, तो ये सारी जो है, ये जो मैं जो बता रहा हूँ, ब्रांड ट्रेंड होगा, ये होगा, फलां होगा, ये इन्फ्लेशन से एक्सपोर्ट आपकी जो है वो बढ़ने की बजाय कम हो जाएंगी, इंपोर्ट बढ़ेंगी। तो आपके वो जो है क्या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है ये वक्ती तौर पे ये लगता है कि हाँ जी वो जून ही पैकेज आएगा ये बढ़ जाएंगे, लेकिन जून में जब बजट आएगा, नेक्स्ट बजट 2023-24, तो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वंस अगेन जो है दे विल स्लाइड डाउन। वो वही है 400 या 500 या बहुत ज़्यादा हुआ तो $7 बिलियन पे ही होंगे। और ये मेरा ख्याल है $9 बिलियन से ज़्यादा तो अफगानिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, हम अफगानिस्तान के साथ भी कंपेरिजन नहीं कर सकते।
तो ये सबसे बड़ा जो है तो साथ ही ये होगा कि जब हम ये चीज़ें नहीं अचीव करेंगे तो फिर वही बात है, रीजनल एजेंडा अफगानिस्तान में ये करो, चाइना के साथ ये करो, आपकी पॉलिसी रशिया के साथ ये होनी चाहिए, फलां कंट्री के, तो आपको डिक्टेशन लेना पड़ेगी। चूँकि हिडन मैंने कहा था कि वो चीज़ें होती हैं जो कि वो बताती हैं कि आपने ये करना है। तो ये जो सबसे बड़ी बात जो है ना वो इफ सोल इज लास्ट ऑल इज लास्ट, आपकी रूह जो है, आपकी प्रेस्टीज, आपकी रिस्पेक्ट जो है, आपकी ऑनर, आपकी डिग्निटी, ये आपकी मजीद जो है, जो भी प्राइम मिनिस्टर आएगा, इलेक्शन डेट अनाउंस हुई है तो जो भी आएगा वो मांगने ही निकलेगा और बड़ी शर्मिंदगी से, चूँकि अब वो जो है उस तरह का रिस्पांस या रिप्लाई शायद ना मिले जो पहले मिलता रहा है। बहुत हमें प्यार मिला है और उसके पीछे जो है एजेंडा भी हो सकता है उस प्यार के पीछे। बहरहाल ये जो आपका सबसे बड़ा लॉस होगा। एक इसकी वजह से हम आइसोलेशन में भी जा सकती हैं अगर ये चीज़ें नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें पैसा चाहिए और हम अपनी ज़मीर फरोशी करेंगे तो पैसा जो है वो अदरवाइज आइसोलेशन में चले जाएंगे। इसी तरह हमारा डिफेंस, कायदे आज़म ने फरमाया था कि वीक एंड डिफेंसलेस इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड इनवाइट्स द एग्रेशंस ऑफ अदर्स। ये बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की थी, मेरा ख्याल है 48 में शायद की थी। वीक एंड डिफेंसलेस इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड इनवाइट्स द एग्रेशन ऑफ अदर्स। तो यही होगा हमारा डिफेंस जो है ना, वो पहले ही जो है जाहिर सी बात है इंडिया वालों के पास पैसा है और जो रीजनल जो पावर्स हैं उनके पास पैसा है, वो खर्च कर रही हैं, आपके पास है ही नहीं। तो इस पे जो है ये एक मैं समझता हूँ कि पहले ही जो है वो बहुत खर्चा हो रहा है। मैंने बताया कि पिछले बजट में पेंशन वगैरह वो मिला के 2 ट्रिलियन जो है वो रुपीस जो है ये खर्च कर रही हैं और ये हमारी जो है बैरूनी कर्जे यानी उसके सूद जो है ये मिला के सब्सिडी मिला के हमारा 80% जो है वो बजट जो है वो सारा 80-100 में से 80 रुपये इन्हीं इदारों पे खर्च हो जाती हैं और इन्हीं कामों में खर्च हो जाती हैं। तो ये इस सबसे बड़ा फिर लॉस हो, फिर इसका इम्पैक्ट जो हम कहते हैं कि वंस अगेन जो है इंडस्ट्री पे भी होगा। जब बहुत ज़्यादा महंगाई होगी, बिजली महंगी होगी, टैक्स ज़्यादा होंगे तो हमारी इंडस्ट्री बंद होगी। तो ये जहन में रखें। मैंने कहा है कि इन आइसोलेशन इंडस्ट्री बंद होगी तो हमारी एक्सपोर्ट भी मुतासर होंगी, इंडस्ट्री बंद होगी तो एग्रीकल्चर सेक्टर, चूँकि हमारी ज़्यादातर इंडस्ट्री जो है वो एग्रो बेस्ड है। यानी एग्रो बेस्ड वो होती है कि जो एग्रीकल्चर जो इनपुट जो है ना उसका एग्रीकल्चर से, मसलन चीनी के लिए गन्ना जो है, तो जब चीनी के कारखाने नहीं चलेंगे, वो बंद होंगे तो वो वहाँ पे इसी तरह फर्टिलाइजर जो है वो अगर वो नहीं तो वो वहाँ पे वो उसको मुतासर करेगी एग्रीकल्चर को और एग्रीकल्चर फिर उसको मुतासर करेगी। इसी तरह आपका ये सारी ये नहीं चीज़ें, काटन है, अगर वहाँ पे काटन अगर ये यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री सफ़र करती है तो काटन खरीदने वाला कोई नहीं होगा, वो सस्ते दामों में इंटरनेशनल मार्केट में बेचेंगे। तो ये इंडस्ट्री भी इफेक्ट होगी, एग्रीकल्चर सेक्टर भी इफेक्ट होगा और रेवेन्यूज फिर कलेक्शन कम हो जाएगी। तो इंडस्ट्री चलेगी तो टैक्स देंगे ना, टैक्स वो कह रहे हैं बढ़ा रही हैं। तो ये मैं कहता हूँ कि ये जो विशियस सर्कल है ये इसी तरह चलेगा। तो ये आपका स्टॉक एक्सचेंज आपकी नहीं उठेगी इंस्टेबिलिटी में। कहाँ पे जब स्टॉक मार्केट जो है कैपिटलाइजेशन होती है वहाँ पे अरबों के लिहाज से आपने देखा है स्टॉक एक्सचेंज जो इंडेक्स जो है वो हमारा गिर रहा है मुसलसल। लोग इन्वेस्टमेंट तो तब होती है जब मुनाफा कमा रही हो, जब फैक्ट्रियाँ जो हैं वो लॉस में हैं। जो भी वहाँ पे रजिस्टर्ड कंपनी है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट क्या है, किस तरह काम करती है, मैं किसी और जो है वो जगह पे किसी और टाइम पे लेक्चर जो है वो दूंगा, उसका मैं अपलोड करूंगा। तो आपका फिर सबसे बड़ी बात यह है सर्कुलर डेट जो का है 3 ट्रिलियन डॉलर वो भी बढ़ेगा। जो सब्सिडी गवर्नमेंट के पास नहीं है वो भी कंट्रोल कर दिया कि इनको ना दें, तो वो जब बढ़ेगा गवर्नमेंट के पास पेमेंट नहीं होगी, उनके कैपेसिटी चार्जेस भी हैं, तो बिजली खरीदने वाले कोई नहीं होगा, इंडस्ट्री बंद है। लेकिन जो IPPs है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, उनके साथ एग्रीमेंट ये है कि अगर नहीं भी आप खरीदेंगे तब भी हमें पेमेंट करेंगे। तो वहां पे आपका वो सर्कुलर रेट पड़ेगा, पेमेंट कहाँ से करेंगे, ना उधर से मिल रहा है ना इधर से मिल रहा है। तो ये सारा मैं समझता हूँ कि इसका इम्पैक्ट जो है आप पे और ये नेगेटिव ही पड़ेगा ओवरऑल जो है। अल्लाह करे कि हमारे जो है पॉलिसी मेकर्स इस पे सोचें और मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट बजट में एक बार फिर जो है IMF के पास ही जाएंगे, बजाय इसके कि अपने आप को ठीक करें, हम जो है दोबारा उन्हीं के पास जाएंगे। तो मैं इसके साथ ही अपना ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को अगर मेरी बातें अच्छी लगी हैं ना सिर्फ सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को भी बताएंगे,
ताकि एक बहुत बड़ा जो है मैं समझता हूँ ज़्यादा मेरे नाम से ना भी करें, मेरी बातों को नोट करें कि हाँ मैं एक डिफरेंट व्यू पॉइंट दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा। अगर मैं दे रहा हूँ तो मैं अच्छी चीज़ को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ें आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में या और जो है वो लोग जो है आपको नहीं बता रहे, स्पेशली विद स्पेशल रेफरेंस टू पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।